सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले कि आज इंसानियत का आखिरी दिन है, ना कोई हुकूमत बचेगी, ना शहर, ना इंसान, सिर्फ आग, चीखें और मौत। एक चांद जितना बड़ा दिमदार सितारा सीधा जमीन की तरफ बढ़ रहा था और पूरी दुनिया को इस बारे में झूठ बताया जा रहा था। पहला शहाबी पत्थर फ्लोरिडा पर गिरा और सिर्फ चंद सेकंड में पूरा शहर जहन्नुम बन गया। लोग टीवी पर लाइव तबाही देख रहे थे और उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि कयामत वाकई शुरू हो चुकी है। ये है 2020 की खतरनाक डिजास्टर फिल्म ग्रीनलैंड, एक ऐसी फिल्म जो आपको आखिरी सेकंड तक खौफ में रखेगी। कहानी शुरू होती है स्टीफन से, जो एक आम स्ट्रक्चरल इंजीनियर था। वो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज सब कुछ खत्म होने वाला है। घर पर पार्टी की तैयारी चल रही थी, टीवी पर दिमदार सितारे की खबरें आ रही थीं और साइंसदान दावा कर रहे थे कि खतरे की कोई बात नहीं। स्टीफन अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट जाता है, लेकिन वहां उसे एक अजीब चीज नजर आती है। आसमान में दर्जनों फौजी जहाज। इसी दौरान उसके फोन पर एक खुफिया प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है, ऐसा अलर्ट जो वहां मौजूद किसी और शख्स को नहीं मिला था। अब स्टीफन घबरा कर फौरन घर वापस आता है, जहां सब लोग टीवी पर शहाबी पत्थर गिरने का इंतजार कर रहे थे। सबको लग रहा था कि वो समंदर में गिरेगा, लेकिन अगले ही लम्हे फ्लोरिडा मुकम्मल तबाह हो जाता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि कई शहरों तक शॉक वेव पहुंच जाती है। लोग खौफ से चीखने लगते हैं। फिर हुकूमत असल सच बताती है कि दिमदार सितारा सीधा जमीन से टकराने वाला है और पूरी दुनिया सिर्फ चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। फौज सिर्फ चंद खास लोगों को बचा रही थी, डॉक्टर, साइंसदान, इंजीनियर, यानी वो लोग जो इंसानियत को दोबारा जिंदा कर सकते थे। स्टीफन और उसका खानदान फौजी अड्डे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां हजारों लोग मदद के लिए चीख रहे थे। फिर अचानक फौज को पता चलता है कि स्टीफन के बेटे को डायबिटीज है और सिर्फ इसी बीमारी की वजह से उनकी पूरी फैमिली का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है। अब हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी, लूटमार, आग, चीखें और आसमान से गिरते हुए शहाबी पत्थर। इसी हंगामे में स्टीफन अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है और अब उसे नहीं पता था कि वो दोबारा उन्हें देख भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ उसकी बीवी अपने बेटे को बचाने के लिए लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन कयामत के वक्त ज्यादातर लोग इंसान नहीं रहते। एक आदमी उसके बेटे को अगवा कर लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चे की शनाख्त इस्तेमाल करके बैंकर में दाखिल हो सके। अब एक माँ तबाह होती दुनिया में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, जबकि आसमान से मुसलसल आग बरस रही थी। कई घंटों बाद आखिरकार खानदान दोबारा मिल जाता है, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। उन्हें पता चलता है कि ग्रीनलैंड में एक खुफिया शेल्टर मौजूद है, जहां दुनिया भर के मुंतखब लोग पनाह ले रहे हैं। रास्ते में जंगलात जलने लगते हैं, हाईवेज तबाह हो जाते हैं और जमीन मुसलसल कांप रही थी। फिर अचानक शहाबी पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। लोग गाड़ियां छोड़कर भागने लगते हैं। स्टीफन अपने खानदान को एक पल के नीचे छुपा देता है और चंद सेकंड बाद पूरा इलाका धमाकों से भर जाता है। किसी तरह वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिरी जहाज भी उड़ने वाला था। स्टीफन अपनी गाड़ी सीधी रनवे पर ले जाता है और जहाज को रोक देता है, क्योंकि अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। आखिरकार पायलट उन्हें जहाज में बिठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रीनलैंड पहुंचते हैं, जमीन पर आखिरी तबाहकुन टक्कर शुरू हो जाती है। शॉक वेव की वजह से जहाज के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं और जहाज बर्फीले पहाड़ों की तरफ गिरने लगता है। पायलट अपनी जान खतरे में डालकर जहाज को क्रैश लैंडिंग करवाता है और मौजज़ाना तौर पर सब लोग बच जाते हैं। वो आखिरी सेकंड में बैंकर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। 9 माह बाद जब बैंकर के दरवाजे खुलते हैं, तो जमीन सिर्फ खंडरात में बदल चुकी होती है। न्यूयॉर्क खत्म, लंदन तबाह,
اور انسانیت صرف چند لوگوں تک محدود رہ گئی تھی۔ یہ فلم صرف تباہی نہیں دکھاتی بلکہ انسانوں کا اصل چہرہ بھی سامنے لاتی ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں اور کچھ صرف خود زندہ رہنے کے لیے سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر واقعی دنیا ختم ہونے لگے تو تم کیا کرو گے؟ اگر آپ کو یہ فلم اور اس کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا، اور ایسے ہی مزید خطرناک، دل دہلا دینے والی مووی ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگر واقعی دنیا ختم ہونے لگے تو آپ کیا کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ گڈ بائے۔ ہم ابھی نئے کریئٹر ہیں، اس لیے اگر آپ کے پاس کسی اچھی مووی ایکسپلینیشن کا آئیڈیا ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ہماری ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ہم ہر نئی ویڈیو کے ساتھ بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔